अल्लामा इकबाल साहब के एक कॉल को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं, हैरत है तालीम और तरक्की में, है पीछे जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था। जिसको सबसे पहले ये रेवोल्यूशन दिया गया कि वो एजुकेशन में, नॉलेज में, रिसर्च में अपने आप को आगे बढ़ाए, वो कौम आज इसी चीज़ में सबसे पीछे है। मुस्लिम कम्युनिटी का जो स्टेटस है एजुकेशन में, मैं आपको कुछ उसके आंकड़े बताना चाहूँगा। इंडिया में मुस्लिम सोसाइटी कहाँ पे अभी स्टैंड करती है। जो सरकारी आंकड़ा है वो ये कहता है कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो अराउंड 74% यानी कि 74% एजुकेटेड है, योगा लिटरेसी रेट है, जो कि नॉर्मल जो नेशनल एवरेज है हमारा 77%, उससे काफ़ी कम है। दूसरा हमारा जो आंकड़ा है गर्ल्स एजुकेशन का, उसमें इशू हमारे साथ ये है कि हम 63% पे हैं वहाँ पे, जो कि बहुत ही क्रिटिकली लो है। स्कूल इनरोलमेंट्स और ड्रॉप आउट रेट्स जो है हमारे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वो है करीब 30%, जो कि बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। जो हमारा 5% स्टूडेंट है वही मुस्लिम समाज में हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ गेटिंग हायर एजुकेशन, बाकी को नहीं मिल रही है। इसमें कई चैलेंजेस हैं, सभी लोग के पास जो प्रॉड चैलेंजेस होते हैं तो मुस्लिम सोसाइटी हमारी बताती है, हमारी परेशानियाँ बहुत हैं, सब पढ़ नहीं पा रहे। तो मेजर चैलेंजेस हैं वो ये है, सबसे पहला है एक इकोनॉमिक बैरियर है। लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती हैं कि वो हायर एजुकेशन महंगे इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाई कर सकें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू आता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस और गाइडेंस का। हमारे पास लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये जो एजुकेशन है, हमें नीट करना है, यूपीएससी करना है, एनडीए करना है, इनकी कोई जानकारी ही नहीं है। वो जानते नहीं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर कोर्स कहलाता है, उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है। और उस सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें ये भी है कि कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता सही, क्योंकि जिस समाज में रह रहे जो एक आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उन्हीं लोगों का ही है लेने के, जो कि अनएजुकेटेड है और अनअवेयर्ड है, तो उनको अवेयरनेस नहीं होती है। उसके बाद जो तीसरा प्रॉब्लम आता है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का। जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं होता है कि वहाँ पे इतनी हाई स्टैंडर्ड की बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जा सके। इस वजह से भी जो बच्चे पढ़ने आ रहे होते हैं वो भी डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनका पढ़ाई से जी हट जाता है, तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं।